नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दूं, जिस तरह से दादरा एवं नगर हवेली की खूबसूरती पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगहों के लोग जब यहाँ आते हैं तो इसकी खूबसूरती के कायल हो जाते हैं। ऐसे में इस वक्त मैं खड़ा हूँ सुरंगी विस्तार में, जहाँ पर सनातन इंडस्ट्री आप पीछे देख रहे होंगे। इसको लेकर किस तरह से ग्रामीणों का हाल है बेहाल और किस तरह से प्रदेश की खूबसूरती को कर रहा है भ्रमित। चलिए दिखाते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि हमारे देश में, अगर ये बात आप सबने जरूर सुनी होगी कि हमारे देश का जो है आत्मा वो ग्रामीण विस्तार में बसता है। ये सिर्फ यूं ही कहने की बात नहीं है, बल्कि इसलिए मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि इस वक्त आप हमारे पीछे का बैकग्राउंड देख रहे होंगे तो आपको अंदाज़ा लग चुका होगा कि यह हमारे प्रदेश की हरियाली है। यानी हमारे दादरा एवं नगर हवेली की बात अगर करें तो बहुत ही सुंदर दृश्य पूरे विस्तार में देखने को मिलता है। ऐसे में जब आप ग्रामीण विस्तार में जाएंगे तो आपकी आत्मा को मोह लेगा वो विस्तार। जिस भी विस्तार में आप स्थानीय विस्तार में घूमेंगे तो उनकी हिदायतें जब आप देखेंगे कि उनकी खूबसूरती किस तरह से है, हमारे प्रदेश की खूबसूरती कैसी है, तो आखिर आपको आना पड़ेगा ग्रामीण विस्तार में। बेहतरीन ढंग से आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे पहाड़ का विस्तार है, दूसरी तरफ सनसेट का समय हो रहा है। सन जो है अपनी चरम पर है, अब कुछ ही देर में सूर्यास्त हो जाएगा। नदी है, क्योंकि नदियों के पास जब आप जाएंगे तो आपको ये चीज़ हमेशा देखने को मिलती है कि नदियों से पूरा विस्तार जो है पीने का पानी इस्तेमाल करता है, नहाने का इस्तेमाल करता है, खेती के लिए, सिंचाई के लिए और अलग अलग कार्यों के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं इसके बाद जब लोग अपनी और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को चाहिए होता है रोजगार। और जब बात रोजगार की हो जाती है तो लोगों के मन में ख्याल आता है कि इंडस्ट्री को बसाया जाए। कई ऐसी इंडस्ट्रियां हैं जो लगातार उन विस्तारों के लिए काम करती है, गांव के लोगों के लिए काम करती है और अलग अलग कार्य करती है। लेकिन इस वक्त मैं विस्तार के पिछले हिस्से में जब पहुंचा हूं तो आप मेरे दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरह से बड़ा सा भव्य सा प्लांट आपको देखने को मिल रहा होगा और इसका नाम है सनातन इंडस्ट्री। सनातन इंडस्ट्री यहाँ पर काफ़ी वर्षों से लगातार कार्य कर रहा है। तरफ आप जब हमारे स्क्रीन के, अब मैं चाहूँगा यहाँ से डबल स्क्रीन कर दिया जाए और अब आपको देखने को मिल रहा होगा कि किस तरह से यहाँ पर जो है लोग त्रस्त हैं इस इंडस्ट्री। काफ़ी वर्षों से लगातार जब यहाँ के विस्तार के स्थानीय लोगों का कहना है कि खुलेआम केमिकल युक्त पानी को लगातार इस कंपनी द्वारा छोड़ा जा रहा है, किसी को कानो कान खबर नहीं। लोगों से जब हमने बात की तो चलिए सुनवाते हैं महिला और स्थान के लोगों का जो क्या है इस विषय पर कहना। आखिर चुने हुए जनप्रतिनिधि कहाँ खो गए? उन्होंने शपथ ली थी कि हम हमारे गांव के लिए, हमारे समाज के लिए लगातार कार्य करेंगे। और आज इसी चीज़ को लेकर हम जब यहाँ पहुँचे, जब हमें किसी एक जागरूक व्यक्ति ने वीडियो साझा किया तो हम देखकर और चक्का रह गए कि क्या इस खूबसूरती पर एक काला धब्बा लगाने का काम सनातन इंडस्ट्री कर रही है। चलिए सुनवाते हैं। ये कौन सी फैक्ट्री है भाई? ये सनातन कंपनी है। सनातन कंपनी। ये क्या है? ये पानी यहाँ से डेली केमिकल वाला पानी छोड़ता है? डेली का छोड़ता है 10 बजे रात में प्रतिदिन? हाँ, प्रतिदिन। आप लोगों को इसका नुकसान नहीं होता? नुकसान बहुत होता है, लेकिन कितना बोलता है इधर को सरपंच लोग भी कोई सुनता नहीं। पैसा मिलता है बस वही देखते हैं। अच्छा। गरीब आदमी कुछ भी करेगा, वो उनको लेना देना कुछ नहीं है। कोई समाज में ये नहीं है। समाज का कोई नहीं सुनता? कोई नहीं सुनता है, बस सिर्फ पैसे को ही देखता है। कंपनी वालों से बात किया आपने? इसमें कंपनी वालों से भी बात किया है तो लोग, सरपंच लोग बोलते हैं हम लोग संभालते हैं, तुम लोग को इसमें कोई ये नहीं रखने का ऐसा। हाँ। कब से ही आता है? हमेशा? हर साल चालू ही रहता है। प्रति मतलब हमेशा ही चालू ही रहता है। ठीक है। आ रहा है काकी, एक केमिकल रोज आता है? केमिकल रोज आते, रोज केमिकल छोड़ता है। आप लोग को इसका बदबू नहीं मार रहा आप लोग को? नहीं तो कौन मारत नहीं, का नहीं, रोज पानी है। नहीं, स्मेल नहीं आ रहा, गंध नहीं आ रहा? गंध तो हजार गंध है। वास मारता है। तो ये आपके जानवर लोग को प्रॉब्लम नहीं होता? आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होता इससे? पब्लिक होत नहीं का, कौन नहीं पब्लिक। सरपंच लोग कुछ नहीं कर रहा है? नहीं, सरपंच लोग को नहीं काहे करत, कुछ नहीं कर रहा है। पानी खराब निकला हमार नहीं। कौन सा कंपनी है ये? कौन सा कंपनी? सनातन। काय मानत नहीं मंगेरा। अच्छा। बच्चे लोगों को दिक्कत होती है इससे?
ते लोग काय आखून दिक्कत है, जैसे स्कूल का लड़का लोग भी जाता है बारिश के मौसम में जितना उतर के चला जाता ये है। पूरे टाइम ये चालू ही रहता हाँ, चालू ही है रहता पूरे साल। हाँ, चालू चालू ही रहता है। अभी नाइट में पूरा ज्यादा आएगा, छोड़ देगा वो लोग। रात को हर रोज छोड़ देता है। हर रोज छोड़ते हैं। जानवरों भी, क्योंकि जानवर भी इसमें आते हैं कहीं पानी पीने के लिए, इधर आके बैठते हैं क्या, तो इतना खुशहाली रहता है फिर जहाँ जहाँ जाएंगे बच्चों को भी डिस्टर्ब होता है। डिस्टर्ब हो जाता है। कितनी बार हॉस्पिटल में लेके गया इसको, सिलवास भी लेके गया, दपाड़ा भी। तो पीछे का विस्तार में देखने के बाद जो लोग हमसे बात किया तो आपने सुन ही लिया है। इसके बाद जब हम पहुंचे हैं सनातन टेक्सटाइल लिमिटेड के बाहर, तो हाल तो इस तरह से है कि जैसे इस जगह पर बहुत ही ढंग से जो है लोगों के साथ बड़ा ही अच्छे तरीके से बिहेव होगा। लेकिन जब हम इसके पिछले हिस्से में देखें तो हालत देखकर आपने भी अंदाजा लगा लिया होगा कि किस तरह से नाम बड़े और दर्शन छोटे के तर्ज पर यह कार्य जो है बड़े ही तेजी से ये सब चल रहा है। चलिए कंपनी मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा का पूरा माजरा जो है वो क्या है। हेलो, हाँ हेलो, संदीप जी बताइए। हेमंत मिश्रा बात कर रहा हूँ। कुछ नहीं भाई, पीछे के विस्तार में थोड़ा कुछ लोगों ने वीडियो फुटेजेस भेजे थे और बुलाए थे हम लोगों को, तो वो विस्तार से काम किए हैं। अभी फुटेज के बाहर, कंपनी के बाहर पार्टिसिपेशन आ रहा है, अंदर थोड़ा मैनेजमेंट से बात करने जा रहे हैं। हाँ जी, अभी कौन मिलेगा? अच्छा अभी कोई नहीं मिलेगा, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, धन्यवाद। तो आपने देखा कि कंपनी के गेट पर जैसे ही पहुंचा हूं तो कंपनी मैनेजमेंट की टीम में से राजेंद्र राठौड़ नामक व्यक्ति ने फौरन ही एक फोन लगाकर मुझे दे दिया, जिस पर संदीप नामक एक व्यक्ति जो है कंपनी प्रबंधक की टीम, उन्होंने मुझसे बात की और उन्होंने तुरंत ये कहा कि अभी कोई नहीं मिलेगा। हालांकि मामला चाहे जो भी हो, कंपनी प्रबंधन जिस तरह से कार्य कर रही है, इसमें सोचने वाला विषय है कि जिला प्रशासन आखिर इस विस्तार में, ग्रामीण विस्तार में किस तरह से कार्य कर रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन के आंख में धूल झोंकने का काम जिस तरह से सनातन इंडस्ट्री यहाँ पर कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल बनता है। साथ ही साथ सोचने वाला विषय ये भी बनता है कि स्थानीय पंचायत किस तरह से इस पर काम कर रही है, पंचायत में चुने हुए जनप्रतिनिधि इस पर कैसे काम कर रहे हैं। क्या सभी के तालमेल और सभी के साठगांठ के बाद ही आज सनातन इंडस्ट्री जो है इस तरह का कार्य करने में सक्षम हो पा रही है। और यह नजारा सिर्फ आज का या कल का या पिछले महीने का नहीं, बल्कि लगातार काफी वर्षों से इस तरह की चीजों से ग्रामीण जूझ रहे हैं। हालांकि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इस तरह की खबरों को दिखाकर स्थानीय विस्तार की आवाज को जनता के समक्ष और जिला प्रशासन के समक्ष पहुंचाना है। हालांकि ऐसे में जिला प्रशासन को चाहिए कि ऐसे कंपनियों का चयन करें और तत्काल उस पर कार्रवाई की जाए। लाखों करोड़ों की कमाई, मुनाफा कर यह कंपनियां यहाँ से चाहती हैं, अपने फैक्ट्री में लोगों को बढ़ावा देती है, लेकिन ऐसे में स्थानीय विस्तार के लोगों को इससे क्या फायदा होगा, ये एक बड़ा सवाल है। जिला प्रशासन किस तरह का रुख अपनाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। और ऐसे में देखना यह भी है कि क्या आने वाले दिनों में ये जो पानी, गंदे पानी के नाले जो लगातार वर्षों से बह रहे हैं, इस पर कोई एक्शन होगा या फिर कुछ दिनों के बाद ये फाइल क्लोज हो जाए। फिर मिलेंगे अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय दादरा नगर हवेली।